इस मूवी का नाम है रॉन्ग टर्न, जहाँ पर हम देखते हैं जंगलों में कि एक कपल को क्लेमिंग करते हुए, जिनका नाम रिची और हैना होता है। और जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है, इसे अपने सामने एक गंदे पानी की नदी दिखाई देती है और खुश होकर वो हेली को जल्दी से ऊपर बुलाने का इशारा करता है। लेकिन जैसे ही हेली जल्दी से अपना पैर आगे रखती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरती गिरती संभलती है। लेकिन संभलते हुए वो एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है और इस बार वो मदद के लिए रिची को पुकारती है। वो ऊपर देखती है, उसके मुंह पर खून की बूंदें आकर गिरती है और वो देखती है कि ऊपर से रिची को किसी ने उठाकर फेंक दिया है। लेकिन इससे पहले कुछ वो कर पाती, कोई उसको भी ऊपर खींचने लग जाता है और वो जल्दी से अपनी रस्सी को काट कर नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उसको रिची की लाश दिखती है और उसे देखते वो रोने लग जाती है। और फिर उसको जंगल से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, जिन आवाज़ों को सुनकर वो डर कर अपनी गाड़ी के पास भागने जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ तारों की वजह से एक ट्रैप बिछाया हुआ था और वो पाँव फंसने से वो वहाँ पर गिर जाती है और वो मॉन्स्टर उसको भी अपने साथ खींच कर ले जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा वारदातें होती है और तो और लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी रहते हैं। फिर से इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरते हुए देखते हैं जिसमें कैरिस होता है, जहाँ वो अपना इंटरव्यू देने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है। और इस रास्ते पर जाम बहुत होता है, जहाँ पर वो उस जाम में फंस जाता है। अब वो अपनी गाड़ी से उतरकर एक अगले वाले ट्रक के पास जाता है, जहाँ वो उससे पता करता है, जहाँ उसे वो ड्राइवर बताता है कि 5 मीटर दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और उसकी वजह से ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाम लग चुका है और उसकी वजह से हमको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घंटे बिताने पड़ेंगे। और ये सब सुनकर कैरिस बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को दोबारा घुमा लेता है, जहाँ वो अपने लेट होने की खबर उस कंपनी को देता है जहाँ पर उसे इंटरव्यू देना था। लेकिन वहाँ पर पहाड़ी इलाका था, फोन उसका कट जाता है। फिर उसकी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहाँ पर ले जाता है और रास्ते में उसको एक के बाद एक कुछ लावारिस गाड़ियाँ दिखाई देती है जो कि ऐसी ही खड़ी थी। और इनके पास से गुजरते हुए वो उस गैस स्टेशन तक पहुँचता है, जहाँ उसकी नज़र उस गैस स्टेशन के मालिक के ऊपर पड़ती है, जो एक लग रहा था कि किसी बीमारी की वजह से बीमार है। गाड़ी से उतरकर फ़ोन ट्राई करता है और अपनी कंपनी वालों के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो फ़ोन डेड था। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है और वो गैस स्टेशन का मालिक उसकी बातों को इग्नोर करता है। और कैरिस की नज़र बाहर जाकर एक मैप पर पड़ती है, जहाँ पर उसको एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो उस गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है कि ये रास्ता कैसा है, तो वो गैस स्टेशन का मालिक बोल देता है कि ये रास्ता अच्छा है, यहाँ से चले जाओ। और वो अपनी गाड़ी को घुमा लेता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है, जहाँ पर उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं और यहीं से वो रॉन्ग टर्न ले लेता है और उस कच्चे रास्ते में अपनी गाड़ी को ले जाता है। और वहाँ पर जाते समय इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर पड़ जाती है और ये देखते देखते वो एक सामने वाली गाड़ी से टकरा जाता है, जिसे देखते देखते उन दोनों गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट होता है। लेकिन कैरिस उसमें बच जाता है, जहाँ उस गाड़ी के मालिक उसके पास आते हैं उसका शोर सुनकर और वो कैरिस से पूछते हैं कि तुम ठीक हो। लेकिन कैरिस ठीक होता है। कैरिस उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। और वो उनको बोलता है कि उन्होंने बीच सड़क में गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी थी। और फ्रेंसिन उसको बताती है कि इस सड़क पर किसी ने कुछ ट्रैप जैसा कुछ बिछा रखा था, जो कि नुकीली तारे थी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का एक टायर फट गया। और सभी आगे चल पड़ते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंसी वहाँ पर गाड़ियों की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। और चलते वक्त उनकी नज़र एक रास्ते में मरे हुए पड़े नेवले पर जाती है, जिसे देखने से लग रहा था कि किसी ने अभी उसको फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाते ही इन्हें गाड़ियों के जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देख के उन्हें खतरा दिखता है, लेकिन वो सभी फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं हम फ्रेंसिन और हैवान को देखते हैं, जिन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आने लग जाती है और हैवान उस आवाज़ के पीछे जाता है और फ्रेंसिन उसे वहाँ पर ना देखते हुए उसका पीछा करती है, जहाँ चलते चलते उसकी नज़र इवान के जूते पर पड़ती है। और जैसे ही वो उस जूते के पास पहुंचती है, उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देख के रोने लग जाती है। तभी वो मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़कर वहीं पर मार देता है। वहीं हम बाकी लोगों को हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक घर मिलता है और वो मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं। कैरिस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों को देखकर हैरान हो जाता है और मदद मांगने के लिए दरवाजे को खटखटाता है और उन्हें पता लगता है कि इस घर में कोई भी नहीं है। और वो कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं और उनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि काफ़ी सालों से इस घर की सफाई नहीं हुई है। और उन्हें वहाँ पर चश्मे और गाड़ियों की चाबियाँ भी मिलती हैं। और जैसे ही कैरिस उनकी फ्रिज को खोलता है, उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें वो देखते हैं कि इंसानी शरीर के अंग उन बोतलों में पड़े हुए थे। ऐसी को भी उस कमरे में वही तार दिखती है जो कि उनकी गाड़ी के आगे ट्रैप बिछाया हुआ था। और ये सब देखकर वो वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन कैरिस की नज़र खिड़की के बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक ट्रक को आता देखते हैं और चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो चारों परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को आते हुए देखते हैं और घर के अंदर आते ही वो फ्रेंसिन की लाश को जमीन पर फेंक देता है, जहाँ ये नज़ारा देखकर जैसी जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी
स्कॉट उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और तभी वो तीनों मॉन्स्टर उसको खाकर सो जाते हैं। जहां तभी वो सब उन्हें नींद में देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और देखते देखते ये वहां से भाग जाते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और कैरिस प्लान बनाता है कि उनकी गाड़ियों की चाबी लेकर वहां से भागने का। और कैरिस चिल्लाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर कैरिस के पैर पर गोली मार देता है और कैरिस वहीं पर गिर जाता है। और ये देखते देखते स्कॉट उनका ध्यान पटाकर भागने लग जाता है और जैसे ही उस गाड़ी की तरफ जाती है और स्कॉट के पीछे से वो तीर मारकर उसे वहीं पर मार देते हैं और वो उनकी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं, जहां पर वो एक घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। और कुछ दूर जाकर इनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं पर छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है और तीनों अपनी जान बचाते बचाते जंगलों में पहुंचते हैं। अब शाम हो जाती है और वो मॉन्स्टर के शिकार पर निकल पड़ते हैं और एक तरफ वो तीनों थक कर एक साइड में बैठकर आराम करने की सोचते हैं और कार्लिन इन दोनों को ऊपर देखने का इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक टावर दिखता है। उस टावर को देखकर वो खुश होते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं और किसी को भी ऊपर ना देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो एक फर्स्ट किट उठाते हैं। फर्स्ट किट से वो कैरिस की पट्टी करते हैं और फिर उन्हें एक रेडियो मिलता है। वो रेडियो ऑन करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता। फिर कैरिस को नीचे से आवाज सुनाई देती है और वो नीचे देखता है कि वो तीनों मॉन्स्टर वहीं से गुजर रहे हैं और उन तीनों को ऊपर आता देख कैरिस वहां पर रखे सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखने लग जाता है। रेडियो पर कार्ली अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन वो तीनों उस रेडियो की वायर को काट देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। और खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां पर पड़े एक बक्से की वजह से टावर की खिड़की को तोड़ देती है और कैरिस की नजर टावर के नीचे पेड़ों पर जाती है और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन पेड़ों पर कूदते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देख तीनों मॉन्स्टर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उन पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जहां पर एक पेड़ को पार करने के बाद एक मॉन्स्टर कार्लिन के पास पहुंच जाता है और मौका देखकर अपनी कुल्हाड़ी सीधा उसके चेहरे पर मार देता है और कैरिस अपने आप को संभालते हुए उठता है और कैरिस अपने पीछे एक गाड़ी को आता देख उसकी तरफ भागता है और कैरिस को एक पुलिस की जीप दिखाई देती है। वो भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है और जैसे ही वो पुलिस वाला बाहर निकलता है उसी वक्त एक तीर पुलिस वाले की आंख के आरम पार हो जाता है। तब हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कैरिस को मारने आता है और कैरिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वो मॉन्स्टर कैरिस को देखने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन कैरिस गाड़ी के नीचे नहीं होता है और वो मॉन्स्टर कैरिस को नीचे नहीं देखकर हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक घर में जहां पर इन मॉन्स्टरों ने जैसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वो मॉन्स्टर जैसी को मारने लग जाता है, इसे बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है, जिसे देख के वो मॉन्स्टर गाड़ियों की तरफ बढ़ता है और कैरिस अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में लाकर उस डायरेक्ट सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा देता है और उसे कुचल देता है और कैरिस गाड़ी से उतरते ही उस आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर को अपनी तीर से मार देता है और कैरिस जैसी को बचाने लग जाता है। इसी बीच एक और मॉन्स्टर कैरिस पर हमला कर देता है। इसको पिटता हुआ देख जैसी उठकर एक तीर उठाकर उस मॉन्स्टर के पीछे मार देती है और अब वो दोनों बचाकर उस घर से बाहर निकलते हैं और कैरिस की नजर एक पुलिस की गाड़ी पर जाती है और जिस गाड़ी पर एक फ्यूल टैंक रखा हुआ था और जैसे ही कैरिस गोली चलाता है वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैरिस उस गाड़ी को लेकर उसी गैस स्टेशन की तरफ जाता है और गैस स्टेशन का मालिक डरकर अपना दरवाजा बंद कर देता है और कैरिस उस ट्रक से उतरकर उस मैप को उखाड़ कर फेंक देता है।